दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहां पर आपको कुछ ऐसे हैक्स मिल रहे होंगे विच आर गोइंग टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनर को बार बार पेपर पलट के क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एग्जामिनर और वो फ्रस्ट्रेशन जो है आधा आधा नंबर करके निकलेगी आपकी मार्कशीट के ऊपर। बहुत खराब हैंडराइटिंग है तो मन दुखी करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी हैंडराइटिंग आप लिख रहे हो जो एग्जामिनर को चमक जाए, उसको शब्द समझ में आ रहे हो तो आपका काम चल जाएगा। डायग्राम भी ऐसा नहीं होता कि एकदम सुंदर बनने चाहिए, एकदम किताब जैसे बनने चाहिए। ठीक ठाक डायग्राम्स भी बनेंगे, इट विल क्रिएट गुड वैल्यू। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं हूं आपका साइंस हैकर एंड आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म 10th हैकर्स के ऊपर। तो दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जहां पर आपको कुछ ऐसे हैक्स मिल रहे होंगे विच आर गोइंग टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन सारे के सारे हैक्स को मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस में इंप्लीमेंट किया है। ट्रस्ट मी, आई हैव टॉप्ड इन एवरी सेमेस्टर एंड इनफैक्ट इन एवरी सिंगल सब्जेक्ट। यानी ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो मुझे सेमेस्टर तो छोड़ो एक सब्जेक्ट में भी पीछे छोड़ पाया हो, जबकि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ और भी कई सारे काम किया करता था। यानी टाइम मैनेजमेंट तो आपके पास होनी ही चाहिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक और चीज है जिससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। आज वो जुगाड़ आपके लिए लेकर आया हूं, आज वो हैक आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत मजा आ जाएगा। सिर्फ 8 से 9 पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो अगले 5-4 दिन में तो इन हैक्स को लगा करके एक बार मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। आपका एग्जामिनर खुद कहेगा कि वाह भाई, अब आपके 3, 4, 5 नंबर जो है बढ़ रहे होंगे। अगर आप 85% पे स्टक है, 95-96% मार्क्स आपके आ रहे होंगे गारंटी के साथ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंटेंट से ऊपर चीजों को उठा करके एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर देती हैं। तो कंटेंट तो आपको चाहिए ही, कंटेंट इज द अल्टीमेट किंग। चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि आंसर में क्या लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है। उसके लिए हम ऑलरेडी सिलेबस को आपके सामने रख रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस आ रही हैं। उतना कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया जितना मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, उतनी चीजें अगर आपने याद कर ली, रिवाइज कर ली, तो आपको 100 नंबर का कंटेंट तो मिल जाएगा। और अगर लिख आपने इस फॉर्मेट में दिया तो 100 नंबर भी मिल जाएंगे, वो मार्कशीट पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ाना मेरा काम है लेकिन लिखना तो आपका काम है ना दोस्त। पेपर तो आपको ही देना है, कलम तो आपको ही चलानी है। सो प्लीज मेक श्योर कि इन 8-9 पॉइंट्स को आप साथ साथ जॉट डाउन कर ले। कोई ऐसी चीज आपको जरूर मिलेगी जो आप अभी तक मिस कर रहे हैं और वही आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर है टिप नंबर 1, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मतलब समझ लीजिए आपके पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करिए कि 1 to 25 आपको सारा का सारा कंटेंट आता हो और आप एक सीक्वेंस में ही चीजों को अटेम्प्ट कर रहे हो। एग्जामिनर को पन्ने पलटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, अब 16 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप। फिर आपने क्वेश्चन 4 सॉल्व किया, 5 सॉल्व किया, फिर 21वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप। एग्जामिनर को बार बार पेपर पलट के क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एग्जामिनर और वो फ्रस्ट्रेशन जो है आधा आधा नंबर करके निकलेगी आपकी मार्कशीट के ऊपर। हर क्वेश्चन में आधा नंबर जबरदस्ती का गायब हो जाएगा। तो अनटिल अनलेस एक ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में जो आपको आता ही ना हो, तब जाके आप सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे। अदरवाइज आपको सीक्वेंस ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आधा क्वेश्चन अगर ना आता हो, सारे क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में लिखिए। जो आपको ना आता हो बाद में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको लास्ट में डाल दीजिए, पर वो सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो टेम्परामेंट है एग्जामिनर का वो आप कैसे जीतेंगे, कैसे सेट करेंगे अपनी इमेज एग्जामिनर के दिमाग में कि हाँ भाई मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूं। तो सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट इज इंपॉर्टेंट। अगर सीक्वेंस से चलोगे फायदा जरूर होगा। दूसरा पॉइंट, मेक प्रॉपर मार्जिन या लीव स्पेस फॉर रफ वर्क। कभी भी खिचड़ी नहीं बनानी है पेपर के ऊपर। पेपर शुड बी वेरी नीट, वेरी क्लीन। दिखाई देना चाहिए कि एक सभ्य आदमी ने अपना पेपर लिखा है, एक बहुत ही ज्ञानी आदमी ने अपना पेपर लिखा है। आपकी जो शीट आएगी उस पर आप मार्जिन बना सकते हैं, आप चाहे तो दूसरी साइड भी आप मार्जिन बना सकते हैं। यहां पे कुछ रफ वर्क कर सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहां सॉल्व किया हुआ है और बीच में प्यारी सी हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग शुड बी अंडरस्टैंडेबल। पाब्लो पिकासो नहीं बन जाना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर पेंटिंग ही बना दी पूरी, नहीं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी हैंडराइटिंग की सामने वाले को कि हाँ मैं पढ़ पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं इस बच्चे ने क्या लिखा है। इतना बस आपको सुंदर लिखना है। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग अगर आपकी है, वेल एंड गुड। बहुत खराब हैंडराइटिंग है तो मन दुखी करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी हैंडराइटिंग आप लिख रहे हो जो एग्जामिनर को चमक जाए, उसको शब्द समझ में आ रहे हो, तो आपका काम चल जाएगा। करेक्ट।
तो मार्जिन आपको बनानी है, करेक्ट, जैसे यहाँ पे मार्जिन बनाई हुई है और क्वेश्चन नंबर एकदम सेपरेट लिखा हुआ है 9 और 9 का ए पार्ट है ये, इसके बाद आप 2 लाइन छोड़ोगे और उसके बाद आप 9th का बी पार्ट सॉल्व करोगे, प्रॉपर गैप भी होना चाहिए। यस, सो मेंटेन स्पेस बिटवीन क्वेश्चन एंड सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, फिर 2 लाइन छोड़ी, गैप पता लग गया एग्जामिनर को, फिर यहाँ पे बी पार्ट सॉल्व कर दिया, फिर गैप छोड़ा, फिर सी पार्ट सॉल्व कर दिया, फिर 3 लाइन का गैप छोड़ा और फिर क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और कई बार आप बहुत ज्यादा गैप छोड़ दे तो नीचे पीटीओ लिख दीजिएगा, जिससे पता लग जाए एग्जामिनर को कि अगला पेज भी है। कई बार ज्यादा लाइन छोड़ने के चक्कर में आप अगले पेज से आंसर शुरू कर देते हो, एग्जामिनर कई बार पन्ना पलटता ही नहीं है, उसे लगता है कि हाँ हो गया इसका पेपर इतना ही है, अब इसने पेज को खाली छोड़ दिया है। तो हमेशा एक इंडिकेशन देनी है कि अगले पेपर पे भी सर मेरा कुछ कंटेंट रहता है, उसको भी प्लीज टर्न आउट, उसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले सीक्वेंस मेंटेन करना है, मार्जिन्स बनानी है, क्वेश्चंस और क्वेश्चन के सब पार्ट्स के बीच में अच्छा खासा 2-2, 3-3 लाइन का गैप छोड़ना है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे चेक कर रहा है, ऐसे चेक कर रहा है, आपने साथ में लिख दिया ए और बी, एक के नंबर दे दिया आपको, दूसरा दिखाई नहीं कि उनको सेपरेट है, एक ही नंबर मिल गया दोनों पार्ट का। अगर आप गैप देके लिखते हो तो पता लग जाएगा अच्छा इसका 1 नंबर है भाई, अगले वाले का भी 1 नंबर है। कई बार जब आप चिपका चिपका के लिखते हो ना आंसर तो ये 1 नंबर मिस हो जाता है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। तो गैप दीजिए, कॉपी में खूब स्पेस होता है, गैप दीजिए। टिप नंबर 4, राइट क्लियर एंड कॉन्क्रीट आंसर्स टू मैनेज टाइम। क्लियर यानी ऐसी हैंडराइटिंग जो समझ में आए, बहुत ज्यादा वहां पर कलाकार नहीं बनना है, ऐसी हैंडराइटिंग है जो सामने वाला समझ सके, पढ़ सके, बहुत है, नंबर मिल जाएंगे। दूसरा, कॉन्क्रीट आंसर्स टू मैनेज टाइम। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उतना ही लिखिए जितना 1 नंबर में रिक्वायर्ड है, 2 लाइन का ही आंसर होना चाहिए। कोई ट्रू एंड फॉल्स है, रीजन मांगा है, रीजन दे दीजिए, है ना। कोई एमसीक्यू है जिसकी पूरी स्टेटमेंट कोई सही है तो स्टेटमेंट को भी आप चाहे लिख सकते हैं, सीधा ऐसे मत लिखिए कि 1 का आंसर है ए, उस ए के आगे लिख भी दीजिए वो स्टेटमेंट क्या है, जिससे कि एग्जामिनर को बहुत अच्छी फीलिंग आए। यस, तो बहुत कॉन्क्रीट आंसर्स लिखने हैं, अदरवाइज आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। आप 1 नंबर के क्वेश्चन में आधा पेज भरेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज भरेंगे, तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि टाइम मैनेज करें और उतना ही लिखें जितना एक क्वेश्चन में जरूरी है। टिप नंबर 5, डोंट स्किप स्टेप्स इन न्यूमेरिकल। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कोई आप चीज डिराइव कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्लीज मेक श्योर कि आप कोई स्टेप स्किप ना करें। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 कैसे आया, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 कैसे आया, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको काट करके आपने आंसर निकाला है, हमेशा वो सारी चीजें एकदम क्लियर एक सीक्वेंस में आपको दिखाई देनी चाहिए। तो कभी भी स्टेप्स को स्किप मत करिएगा, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, ये डांस कंपटीशन नहीं है, फिर भी स्टेप के नंबर मिलते हैं। टिप नंबर 6, मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, राइट आंसर इन अंडरस्टैंडेबल हैंडराइटिंग। यानी डायग्राम बनाइए इस प्रकार के या फ्लो चार्ट्स बनाइए, पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखिए। यस, जैसे यहां पर देखिए, आपका पहले एक हेडिंग डाल दी, फिर एक पॉइंट लिख दिया, फिर दूसरा पॉइंट लिख दिया, इसको खींचा, फिर यहां पर आपके 2 पॉइंट्स लिख दिए, इसमें फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिख दिए। तो हर चीज पॉइंटर में है, पता लग गया एग्जामिनर को फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन 2 पॉइंट्स में है, पता लग गया आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन 2 पॉइंट्स में है, और ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, अच्छे तरीके से इसको क्या किया हुआ है, इलेबोरेट किया हुआ है, इसकी लेबलिंग की हुई है। ये सबसे प्यारी चीज है। ये जो डायग्राम है ये हमेशा पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना। अच्छे से इसकी लेबलिंग करनी है, एक एक चीज साफ सुंदर बढ़िया तरीके से दिखनी चाहिए, काटा पीटी नहीं मचानी होती इसके अंदर, प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में लिखना है, आराम आराम से लिखना है, जिससे कि चीजें समझ में आ सके। करेक्ट। टिप नंबर 7, एक्सप्लेन द आंसर्स इन डिटेल वेयर एवर नीडेड। कई बार हमसे चीजें मिस हो जाती हैं, लिखा रहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई, उस वाई पे फोकस करना है सॉरी, उस वाई पे फोकस करना है। यानी कई बार आपसे पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह क्या है, रीजन क्या है, लिख दिया इलेबोरेट, लिख दिया प्लीज डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब करिए उस चीज को, पूरा मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। टिप नंबर 8, कलर करिए या अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यानी समझ लीजिए मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पर एग्जामिनर की नजर पड़े, इस पॉइंट पर एग्जामिनर की नजर पड़े डीसीटी पे, ये मैंने बताया है। इस पॉइंट पर एग्जामिनर की नजर पड़े बोमन कैप्सूल पे, इस पॉइंट पे पड़े फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पे, इस पॉइंट पे पड़े आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे, क्योंकि ये तो मेरी हेडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इनको अलग से हाईलाइट कर दूंगा। मैं चाहूंगा कि एग्जामिनर की नजर इस पे पड़े, जिससे कि वो पूरा आंसर पढ़े ही ना, वो सिर्फ इन पॉइंट्स को देखे, अच्छा इस आंसर के यही तो 3 कंपोनेंट थे, इसने सारे के सारे लिख रखे हैं, ही हैज डन मोर देन इनफ कंटेंट, यहां पर इसने काफी कुछ लिख दिया है,
तो मैं इसको पूरे मार्क्स दे सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, ब्लैक कलर का एक स्केच ले जाना है या ब्लैक कलर का एक पेन जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, उससे चीजों को अंडरलाइन करना है, बीच बीच के कंटेंट में भी और ऊपर नीचे भी। और एंड में जब पेपर कंप्लीट हो जाए उस टाइम पर अंडरलाइन करने बैठिएगा। पूरे के पूरे 30 पेज के पेपर को अंडरलाइन करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो आप आराम से बैठ के अंडरलाइन करिएगा, पूरा पेपर खत्म हो जाए तब। और पेन को चेक कर लीजिएगा, ऐसा पेन कभी मत यूज करिएगा जिसका पीछे छाप पड़ता हो, है ना। कई पेन्स बहुत डार्क होते हैं, कई स्केचेस बहुत डार्क होते हैं, पीछे उनका निशान पड़ जाता है पेपर के, विच इज नॉट राइट। तो पहले पेन को चेक कर लीजिएगा, करेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लाल और हरा पेन यूज नहीं करना है। यहां पे कोशिश करिए कि ब्लू से आप सारा का सारा कंटेंट लिखे, हेडिंग को आप ब्लैक में लिखे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो उसको भी आप ब्लैक से ही हाईलाइट करें। देन डोंट यूज न्यू पेन्स। कोई ऐसा पेन ले जाएं जिसपे आपका हाथ सेट हो, नए डिजाइन का पेन मत ले जाइएगा, जिससे आपने पूरी साल प्रैक्टिस की है, जिससे आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, उन्हीं पेन्स को आप इस्तेमाल करिएगा। मेक डायग्राम विद पेंसिल एंड लेबल देम वेल, जैसा कि यहां पे लेबलिंग कर रखी है। राइट इन योर ओन लैंग्वेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखिए। आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अब उस कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर एक जैसे आंसर्स देख देख के बोर हो जाते हैं। अगर आपने कुछ अलग तरीके से अपने ढंग से आंसर बना दिया है, देन दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू, और एग्जामिनर इस चीज से बहुत इंप्रेस होते हैं और आपको दबा के नंबर देते हैं। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज पे भरोसा रखिए। आपने जिस तरीके से किसी चीज को समझा है उसी तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एग्जामिनर पर रहम करिए, एग्जामिनर के भी बच्चे होते हैं, ऐसा डायग्राम मत बनाइएगा, है ना। जैसे कि ये लाइफ प्रोसेस का एक डायग्राम है, एक कॉपी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, यहाँ पे ये प्यारा डायग्राम है। हो सकता है एग्जामिनर को खून की उल्टी आ जाए और वो वहीं तड़प तड़प के मर जाए, ऐसा नहीं करना है। वो भी एक इंसान है, ठीक ठाक ढंग के डायग्राम बनाने हैं, इस प्रकार के डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम भी ऐसा नहीं होता कि एकदम सुंदर बनने चाहिए, एकदम किताब जैसे बनने चाहिए, ठीक ठाक डायग्राम्स भी बनेंगे, इट विल क्रिएट गुड वैल्यू। एग्जामिनर भी आपसे एकदम पेंटिंग बनवाने की उम्मीद नहीं रखता है, वो चाहता है कि हाँ सारी चीजें बच्चे को क्लियर है कि नहीं, सही चीज सही जगह पे बनाई है या नहीं, सही तरीके से लेबल किया है या नहीं, बस वो एग्जामिनर को देखना होता है। ये 9-10 पॉइंट है जो आपको पढ़ने होते हैं। एक और बार देख लीजिए, सबसे पहले सीक्वेंस में आंसर्स को लिखिएगा, दोनों साइड मार्जिन बना लीजिएगा और मार्जिन के उस साइड ही रफ वर्क करिएगा, इस साइड क्वेश्चन नंबर और उनके पार्ट्स लिखिएगा, है ना। क्वेश्चंस के बीच में स्पेस दीजिएगा, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा दो क्वेश्चंस के बीच में। साफ हैंडराइटिंग में और कॉन्क्रीट आंसर लिखिएगा, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही, जिससे कि आपका टाइम मैनेज हो सके। कभी भी न्यूमेरिकल में स्टेप स्किप मत करिए, पूरा अच्छे तरीके से किसी भी चीज को एलैबोरेट करिए, फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाइए और समझ आने वाली हैंडराइटिंग में चीजों को लिखिए, है ना। जहां पर डिटेल की जरूरत है वहां पर डिटेल दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल मांगी गई है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है, प्लीज बनाइए। कलर या अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कभी भी नया पेन यूज मत करिए, है ना, थोड़ा घिसा हुआ पेन यूज करिए जिसपे आपका हाथ बैठा हुआ हो। और मेरे भाई अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को लिखिए। ये कुछ कॉपीज के रेफरेंसेस है, ये टॉपर्स की कॉपीज के रेफरेंसेस है जो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फाउंडेशन वाला का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हैकर्स का भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम पर्सनली एक 1-to-1 लेवल पे कनेक्ट हो जाए और आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर पा रहा हूं। तो स्कैनर को आप स्कैन करिए और जुड़ जाइए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सॉरी, माफी चाहता हूं। एंड आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और बढ़िया तरीके से अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करके आएंगे और फुल मार्क्स लाने के बाद हम लोग पार्टी कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।